जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो है वायरस जनित रोग यानी विषाणु से होने वाले रोग। तो इस चैप्टर में हम विषाणु से होने वाले अधिकांश रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे और जो है बारी बारी से जो है सभी रोगों के बारे में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि रोग क्या होता है। तो देखिए, रोग यानी डिजीज। देखिए, शरीर के अलग अलग हिस्सों का सही रूप से कार्य न करना। जब शरीर के अलग अलग हिस्सा सही रूप से काम नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। और देखिए, सूक्ष्मजीव सूक्ष्मजीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं पैथोजन कहते हैं। तो ये बात आप लोग जो है याद रखिएगा कि सूक्ष्मजीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे पैथोजन कहते हैं। और देखिए, रोगों का अध्ययन को कहते हैं पैथोलॉजी। तो ये बात आप लोग भी याद रखिएगा। यहाँ से 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि सूक्ष्मजीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे पैथोजन कहते हैं और रोगों का अध्ययन को कहते हैं पैथोलॉजी। देखिए, रोगों के प्रकार। तो देखिए, विषाणु जनित रोग। तो देखिए, विषाणु सबसे पहले जानते हैं विषाणु होता क्या। देखिए, विषाणु अति सूक्ष्म होते हैं, परजीवी होते हैं, अकोशिकीय होते हैं विषाणु। उसके बाद देखिए, जो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन यानी न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तो विषाणु के बारे में इतना बात आप लोग याद रखिएगा कि विषाणु जो है अति सूक्ष्म होते हैं, परजीवी होते हैं और अकोशिकीय होते हैं, जो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन यानी न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। देखिए देखिए विषाणु की खोज। देखिए, विषाणु की खोज जो है रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानो वास्की ने 1892 में किया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि विषाणु की जो खोज है वो रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानो वास्की ने 1892 ईस्वी में किया था। देखिए, विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान यानी विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान और इंग्लिश में उसको कहते हैं वायरोलॉजी। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विषाणु के प्रकार। देखिए, परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, पादप विषाणु, दूसरा है जंतु विषाणु, तीसरा है जीवाणु भोजी विषाणु। तो देखिए, पादप विषाणु में क्या क्या होता है। तो देखिए, पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए होता है। तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा कि पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए होते हैं। और देखिए, जंतु विषाणु में क्या होता है। तो जंतु विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए होता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीवाणु भोजी विषाणु न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या रहते हैं, डीएनए रहते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, पौधे में विषाणु जनित रोग। तो देखिए, पौधे में विषाणु जनित कौन कौन से रोग लगते हैं तो इसको आप लोग समझिए। तो देखिए, तंबाकू के मोजेक रोग। तंबाकू के मोजेक रोग जो होता है वो तंबाकू के पौधे में होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि तंबाकू का मोजेक जो रोग है किसमें होता है, तो तंबाकू के पौधे में होता है। उसका कारक होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इस बात को याद रखिएगा, तंबाकू के मोज़ेक जो रोग होता है वो तंबाकू के पौधे में होता है, कारक होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। और देखिए, कारण क्या होता है इसके इसके कारण से क्या होता है, तंबाकू के पौधे की जो है पत्तियां सिकुड़ जाती है। इस रोग से जो है तंबाकू की पत्तियां सिकुड़ जाती है और पत्तियों में जो हरित लवक होता है जिसके कारण पौधे हरा होता है, वो हरित लवक नष्ट हो जाती है और पत्तियां क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो तंबाकू के मोजेक रोग से संबंधित इतना बात आप लोग याद रखेगा कि तंबाकू के पौधे में होता है यह रोग। कारण क्या होता है, इस रोग का कारण क्या होता है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस। और इस रोग के कारण पौधे में क्या होती है कि पत्तियां सिकुड़ जाती है और हरित लवक नष्ट हो जाती है और पत्तियां क्या होती है, छोटी हो जाती है। तो नेक्स्ट रोग देखिए, आलू का मोज़ेक रोग। तो देखिए, आलू का मोज़ेक रोग मतलब क्या होता है, आलू के पौधे में होता है। किसके कारण होता है, पोटैटो वायरस एक्स से होता है। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि आलू का जो मोज़ेक रोग है वो किसके कारण होता है, तो पोटैटो वायरस एक्स के कारण होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, इसका कारण क्या है,
इसके कारण से पौधे की पत्तियां चितकबरापन तथा बौनापन लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि आलू का जो मोज़ेक रेग है उसका वो किसके कारण होता है? पोटैटो वायरस एस के कारण। इसके कारण से देखिए पौधे की पत्तियां जो है चितकबरापन तथा बौनापन लक्षण प्रदर्शित करता है। देखो और कंदों पर उत्तक का छाया होने लगता है। उसके कंद पर जो उत्तक रहते हैं उसका छाया होने लगता है आलू का मोज़ेक रोग में। तो इससे संबंधित आप लोग इतना बात को याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट रोग है बंकी टॉप ऑफ बनाना। तो इस रोग को याद रखिएगा, यह रोग जो है बनाना मतलब यानी केला में होता है, केले के पौधे में यह रोग होता है। देखिए बनाना वायरस एक्स से होता है, यह रोग बनाना वायरस फर्स्ट से यह रोग होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि बंकी टॉप ऑफ बनाना किसके कारण होता है? तो बनाना वायरस एक्स से होता है। देखिए कारण क्या होता है? पौधा पौधे बौना हो जाती है और पत्तियां जो है शिखर पर एकत्रित हो जाती है। तो इससे संबंधित इतना बात याद रखिएगा कि मंकी टॉप ऑफ बनाना रोग में क्या किसके कारण होता है? सबसे पहले बनाना वायरस फर्स्ट से होता है। इसके कारण से क्या होता है? पौधे बौना हो जाती है और पत्तियां शिखर पर एकत्रित हो जाती है। देखिए इस सब का जो है पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से जो है आप लोग पीडीएफ लोड कर लीजिएगा और देखिए अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो सभी रोग को जो है नोट करते जाइएगा। देखिए मनुष्य में वायरस जनित रोग क्या क्या होता है? तो मनुष्य में वायरस जनित रोग सबसे पहले देखिए एड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए एड्स का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है एड्स का फुल फॉर्म होता है। देखिए एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। किन कौन से विषाणु के कारण? तो एचआईवी नामक, एचआईवी का नाम फुल फॉर्म याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इस एड्स जो है किसके कारण होता है? एचआईवी नामक विषाणु के कारण होता है। देखिए कारण क्या है? एड्स होने का कारण क्या है? यौन संबंध के कारण। एड्स किसके किसके कारण होता है? यौन संबंध के कारण, रक्तदान यानी रक्त का आदान प्रदान करने में अनियमितता से, उसके बाद देखिए नशीले पदार्थ के अत्यधिक सेवन करने से एड्स फैलता है। तो इससे एड्स से संबंधित पहला बात याद रखिएगा कि यह एचआईवी नामक विषाणु से होता है और इसके कौन से कारण से एड्स होता है? तो देखिए यौन संबंध के कारण, रक्तदान में अनियमितता और देखिए नशीले पदार्थ के अत्यधिक सेवन से के कारण क्या होता है? एड्स फैलता है। देखिए लक्षण क्या होता है एड्स का? तो देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। एड्स होने से मतलब जिस व्यक्ति को एड्स होता है, उसके शरीर में कोई भी रोग लग जाए तो वह रोग जल्दी ठीक नहीं होता है। तो एड्स का लक्षण होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? कम हो जाती है। उसके बाद देखिए प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा एड्स जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एड्स जो है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। देखिए टेस्ट, अगर किसी को एड्स हो जाए तो उसको कौन-सा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स अगर किसी को हो जाए तो एलिसा टेस्ट किया जाता है और देखिए वेस्टर्न ब्लड टेस्ट जो है एड्स से संबंधित है। आप लोग से पूछा जाएगा एलिसा टेस्ट का संबंध किस रोग से है? तो एलिसा टेस्ट का संबंध जो है एड्स से है। उसी तरह देखिए वेस्टर्न ब्लड टेस्ट का संबंध भी क्या है? एड्स से है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाए तो उसको कौन-सी दवा दिया जाता है? तो देखिए दवा जो है एन एंटी रिट्रोवायरल, उसके बाद देखिए एज़िडोथाइमिन, ये सब क्या है? एड्स का जो है मेडिसिन है। जो एड्स जो इस रोगी को होता है, ये सब मेडिसिन उसको दिया जाता है। देखिए एड्स का जो है प्रथम रोगी जो है कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका में देखा गया था कब? 1981 में। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि एड्स का प्रथम रोगी जो है कैलिफ़ोर्निया जो कि अमेरिका का एक शहर है उस वहाँ पर देखा गया था कब? 1981 में। और देखिए प्रथम रोगी एड्स का भारत में जो है चेन्नई में देखा गया था। कब देखा गया था? 1986 में। देखिए एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये बात भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात देखिए एड्स का लोगो क्या होता है? तो एड्स का लोगो जो है लाल रिबन होता है। इस बात को आप लोग याद रखें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रोग कौन-सा है? तो देखिए नेक्स्ट रोग हमारा जो है रेबीज।
नेक्स्ट रोग है रेबीज। तो रेबीज के बारे में देखिए, रेबीज रेबीज को ही कहते हैं हाइड्रोफोबिया। रेबीज को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। देखिए कैसे होता है रेबीज, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। तो रेबीज जो रोग होता है वो कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से होता है। देखिए कौन सा अंग प्रभावित होता है, आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेबीज से होने से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु का जो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है, किससे, रेबीज से। तो देखिए एंटी रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया था। एंटी रेबीज का टीका किसने बनाया था, लुई पास्चर ने बनाया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग जो है कमेंट कीजिए कि एंटी रेबीज टीका जो है लुई पास्चर ने कब बनाया था। आप लोग जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए पोलियो, नेक्स्ट रोग है पोलियो। पोलियो किसके कारण होता है, तो पोलियो वायरस के कारण होता है। इस देखिए निस्यंदी विषाणु फिल ट्रेबल वायरस के कारण होता है, ठीक है। पोलियो वायरस को ही बोला जाता है निस्यंदी विषाणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिल ट्रेबल वायरस के कारण क्या, कौन सा रोग होता है, पोलियो होता है। तो पोलियो के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो देखिए पोलियो के द्वारा जो है केंद्रीय नाड़ी, रीढ़ की हड्डी और दांत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि पोलियो के द्वारा जो है केंद्रीय नाड़ी, रीढ़ की हड्डी और दांत की कोशिकाएं क्या होती है, नष्ट हो जाती है। देखो पोलियो रोग जो होते हैं पराया किसमें होता है, पराया बच्चे में होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखो उपचार, साल्क का किल्ड वैक्सीन, पोलियो के उपचार के लिए देखिए साल्क का किल्ड वैक्सीन दिया जाता है। उसके बाद देखिए साविन, साविन का सजीव वैक्सीन ड्रग के रूप में दिया जाता है। तो देखिए साविन का जो सजीव वैक्सीन जो है उस किसके रूप में, बच्चे को जो है ड्रग के रूप में दिया जाता है, छोटे बच्चे को। देखियो जॉन साल्क ने 1914 में इंजेक्शन बनाया था। तो देखिए पोलियो का इंजेक्शन किसने बनाया था, जॉन साल्क ने। कब बनाया था, 1914 में। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि पोलियो का जो है वैक्सीन किसने बनाया था, जॉन साल्क ने बनाया था 1914 ईस्वी में। और इसमें पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट रोज देखिए डेंगू ज्वर। तो डेंगू ज्वर देखिए क्या होता है, सॉरी देखिए यहाँ तक देख लिए थे, पोलियो को देख लिए थे। उसके बाद देखिए डेंगू ज्वर, डेंगू ज्वर को ही कहते हैं पीत ज्वर, हड्डी जोर बुखार। इसी को हड्डी जोर बुखार भी कहते हैं। प्रभावित अंग क्या होता है, यकृत होता है। तो देखिए डेंगू ज्वर आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि डेंगू ज्वर से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। तो देखिए डेंगू ज्वर का वाहक कौन होता है, एडिस इजिप्टी मच्छर, डेंगू वायरस। एडिस इजिप्टी मच्छर डेंगू वायरस के काटने से क्या होता है, डेंगू ज्वर होता है। टेस्ट, किसी को अगर डेंगू ज्वर हो जाए तो कौन सा टेस्ट किया जाता है, देखिए टोनिकिट टेस्ट, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, सीबीसी। तो ये बात जो है आप लोग डेंगू ज्वर से संबंधित याद रखिएगा कि डेंगू ज्वर होने से यकृत प्रभावित होता है। वाहक क्या होता है, एडिस इजिप्टी मच्छर, डेंगू वायरस। कौन सा टेस्ट किया जाता है रोगी को, तो देखिए टोनिकिट टेस्ट, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, इसी को बोलते हैं सीबीसी। नेक्स्ट रोग देखिए कारण क्या होता है, देखिए डेंगू ज्वर होने का कारण क्या होता है, कारण देखिए तेज बुखार हो जाता है। जिसको होता है उसके कारण जो है डेंगू ज्वर होने के कारण रोगी में क्या हो जाता है, तेज बुखार हो जाता है। चेहरा पर पी पीतियाँ निकल आती है। उसके बाद देखिए प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल में क्या हो जाती है, कम कमी हो जाती है। और इसके सिर, आँख, पेशियाँ और जोड़ों में बहुत जोर का क्या होता है, दर्द होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए 20 अगस्त राष्ट्रीय मच्छर दिवस मनाया जाता है, 20 अगस्त को। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट रोग है देखिए चिकनगुनिया। चिकनगुनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि चिकनगुनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत होता है। और इसके वाहक क्या होता है, मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से रोग होता है
चिकनगुनिया, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। नोट में एक बात याद रखिएगा कि पहली बार अफ्रीका के मकोड द्वीप में चिकनगुनिया की शुरुआत हुई। तो चिकनगुनिया की शुरुआत कहाँ हुआ था? सबसे पहले अफ्रीका के मकोड द्वीप पर जो है चिकनगुनिया की शुरुआत सबसे पहले चिकनगुनिया की शुरुआत हुई है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट रोग है खसरा। देखिए खसरा, खसरा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? खसरा से यकृत प्रभावित होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके खसरा फैलने का माध्यम क्या होता है? वायु होता है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। कारक क्या होता है? रूबियोला, रूबियोला वायरस। खसरा होने का कारक क्या होता है? रूबियोला वायरस से होता है खसरा, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। खसरा दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट रोग है चेचक। तो चेचक से जो है प्रभावित अंग क्या होता है? त्वचा होता है। त्वचा होता है, चेचक होने से त्वचा पर जो है फुंसी के समान जो है निकल आते हैं। तो देखिए यह क्या होता है कि अस्थायी निशान होता है, जिसको चेचक हो जाता है वहाँ पर एक ज़िंदगी भर के लिए जो है एक अस्थायी निशान क्या होता है? छोड़ देते हैं। देखिए कारक क्या होता है? वेरिओला वायरस। तो चेचक का कारण क्या होता है? वेरिओला वायरस, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रोग है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी वेरिओला जोस्टर वायरस के कारण होता है। देखिए दोनों में अंतर है। चेचक होता है वेरिओला वायरस के कारण और चिकन पॉक्स होता है वेरिओला जोस्टर वायरस के कारण। देखिए छोटी चोचक, छोटी चेचक जो है कौन सा अंग को प्रभावित करता है? त्वचा। और देखिए ये एक अस्थायी निशान दे छोड़ जाता है शरीर पर। ये कारक होता है मृत या निष्क्रिय रोगाणु। इसके कारक क्या होता है? मृत या निष्क्रिय रोगाणु। इसका खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। इस बात को याद रखिएगा कि चेचक की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। और देखिए नोट में ये बात है, देखिए चेचक का टीका 1796 ईस्वी में जो है एडवर्ड जेनर ने बनाया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट रोग, तो देखिए नेक्स्ट रोग है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस को ही बोलते हैं पीलिया या इसी को बोलते हैं जॉन्डिस। कौन सा अंग प्रभावित होता है हेपाटाइटिस के द्वारा? तो यकृत, ये बात को आप लोग याद रखिएगा। हेपाटाइटिस के द्वारा जो है यकृत प्रभावित होता है। रोगजनक, तो हेपाटाइटिस कौन सा विषाणु उत्पन्न करता है? तो हेपाटाइटिस वायरस, ठीक है। डीएनए, ये विषाणु किस प्रकार का विषाणु होता है? तो डीएनए विषाणु होता है। हेपाटाइटिस जो वायरस होता है वो डीएनए विषाणु होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए कारण क्या होता है? शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये बात याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हेपाटाइटिस होने से शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा में क्या परिवर्तन होती है? तो बिलिरुबिन की मात्रा जो है बढ़ जाती है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए जिससे शरीर का रंग पीला दिखाई देती है, यूरिन का भी रंग हो क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। तो हेपाटाइटिस से संबंधित इतना बात आप लोग याद रखिएगा कि जो है हेपाटाइटिस वायरस के कारण होता है, जिसमें डीएनए विषाणु होता है। कारण क्या होता है कि शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर का रंग पीला दिखाई देता है, यूरिन का रंग भी क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। और देखिए इससे क्या होता है? उल्टियाँ होने लगता है, अधिक थकान होना, पेट में दर्द होना, आँख और स्किन का रंग पीला हो जाना, ये सब क्या है? हेपाटाइटिस रोग का जो है लक्षण है, इस बात को याद रखिएगा। कारक क्या होता है? मतलब किसके कारण ये फैलता है? दूषित जल के कारण जो है ये फैलता है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट रोग है देखिए हेपाटाइटिस बी। तो देखिए इसे सीरम यकृत शोथ कहते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। हेपाटाइटिस बी को ही कहते हैं सीरम यकृत शोथ कहते हैं। देखिए यह वायरस एचआईवी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो हेपाटाइटिस वायरस हेपाटाइटिस बी जो होता है वो एचआईवी से भी क्या होता है? ज़्यादा खतरनाक होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसकी खोज जो है 1965 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर ब्लूमबर्ग ने किया था। देखिए जिसे इसे ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहते हैं। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि हेपाटाइटिस बी का खोज किसने किया था? तो 1965 में ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर ब्लूमबर्ग ने किया था, जिसे ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी कहते हैं। देखिए हेपाटाइटिस बी अगर किसी को हो जाए रोगी को,
तो कौन-कौन जाँच किया जाता है? तो देखिए पहला जाँच है सीरम जाँच, इस बात को याद रखिएगा कि सीरम जाँच का संबंध है हेपाटाइटिस बी से। बिलिरुबिन जाँच, एलिसा टेस्ट। देखिए इससे पहले पढ़े थे एलिसा टेस्ट और एक किस रोग में किया जाता था? तो एड्स को जाँच करने के लिए भी एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता था और ये यहाँ पर देखिए हेपाटाइटिस बी को भी जाँच करने के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है सीरम लिवर टेस्ट का भी संबंध किससे है? हेपाटाइटिस बी से है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट रोग, तो देखिए यहाँ पर न एक पॉइंट है कि 28 जुलाई को विश्व हेपाटाइटिस दिवस मनाया जाता है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जो है 28 जुलाई को जो है विश्व हेपाटाइटिस दिवस मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट रोग है इन्फ्लुएंजा। देखिए इन्फ्लुएंजा जो है कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। देखिए जितना भी वायरस जनित रोग होता है, विषाणु जनित रोग होता है, वो सब के सब क्या कैसा रोग होता है? सब के सब जो है संक्रामक रोग होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जितना भी विषाणु जनित रोग होता है, वो सब के सब संक्रामक रोग होता है। देखिए इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है, कारक क्या होता है? मिक्सो वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? मिक्सो वायरस के कारण होता है। इसको इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु भी कहते हैं, मिक्सो वायरस को। इसे फ्लू भी कहते हैं। देखिए इन्फ्लुएंजा रोग को फ्लू भी कहते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसमें अगर किसी को इन्फ्लुएंजा रोग हो जाए तो उसे कौन सा दवा दिया जाता है? तो एस्पिरिन नामक जो है मेडिसिन उसको दिया जाता है। लक्षण क्या होता है? सिर और पूरे शरीर में जोर का दर्द, सर्दी, खांसी, तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होता है। देखिए नियंत्रण, रोगी के छींक से अपने आप को दूर होना। अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ है तो उससे छींक से अपने आप को बचाना ही क्या होता है कि रोग से बचने का सबसे बड़ा उपाय होता है। देखिए उसकी नेक्स्ट रोग है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के बारे में समझिए। तो देखिए स्वाइन फ्लू जो है सुअर के बच्चे का नाम होता है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि स्वाइन फ्लू किसका नाम होता है? सुअर के बच्चे का नाम होता है। प्रभावित अंग फेफड़ा होता है। स्वाइन फ्लू से कौन अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है। देखिए कारक क्या होता है, मतलब किसके कारण जो है स्वाइन फ्लू होता है? तो H1N1 वायरस के कारण जो है स्वाइन फ्लू रोग होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसका वाहक, स्वाइन फ्लू रोग का वाहक कौन होता है? सुअर होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इससे अगर किसी को स्वाइन फ्लू हो जाए तो उसको कौन सी दवा दिया जाता है? टमी फ्लू दवा दिया जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा कि टमी फ्लू दवा किस बीमारी से ग्रसित रोगी को दिया जाता है? तो स्वाइन फ्लू ग्रसित रोग को जो है टमी फ्लू नामक दवा दी जाती है। तो देखिए H1 मतलब यहाँ पर हुआ हेमाग्लूटिनिन टाइप 1। उसके बाद देखिए N1 का मतलब हुआ न्यूरानिनिडेस टाइप 1। देखिए लक्षण, मतलब देखिए स्वाइन फ्लू का लक्षण क्या होता है? आंतरिक दस्त, मतलब आंतरिक दस्त होता है, खांसी होता है, मनोवैज्ञानिक सुस्ती होता है, भूख न लगना, शुगर, तंत्रिका ज्वर, वजन में कमी इत्यादि इसका क्या है? लक्षण है। तो इस बात जो है स्वाइन फ्लू से संबंधित आप लोग इतना बात याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया है। देखिए तो नेक्स्ट रोग देखते हैं। नेक्स्ट रोग है बर्ड फ्लू। तो देखिए बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो बर्ड फ्लू जो है वायरस, वायरस कौन से वायरस के कारण बर्ड फ्लू होता है? H5N1 वायरस के बर्ड फ्लू होता है और H9N2 वायरस के कारण भी बर्ड फ्लू रोग होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि बर्ड फ्लू जो है H5N1 और H9N2 वायरस से होता है। देखिए वाहक क्या होता है? बर्ड फ्लू का वाहक क्या होता है? मुर्गी होता है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि बर्ड फ्लू जो रोग है उसका वाहक जो है मुर्गी होता है। तो लक्षण क्या होता है? धीरे धीरे नाक से खून निकलना, लगातार कफ बनना, सिर में दर्द, गले में सूजन, सांस लेने में समस्या, इन्फेक्शन, ये सब क्या है? बर्ड फ्लू का सामान्य लक्षण है। देखिए अगर बर्ड फ्लू से बचाव से क्या होता है कि बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र में ना जाए और देखिए नॉनवेज ना खाए। बर्ड फ्लू से बचने का कारण क्या है कि बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र में ना जाए और नॉनवेज ना खाए, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा।
तो देखिए नेक्स्ट रोग है मम्प्स, इसको गलसुआ भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि मम्प्स को ही गलसुआ बोलते हैं। इसका देखिए वैज्ञानिक नाम इपिडेमिक पारोटिटिस, इपिडेमिक पारोटिटिस होता है। मम्प्स या गलसुआ का जो है वैज्ञानिक नाम इपिडेमिक पारोटिटिस होता है। देखिए रोगजनक क्या होता है, तो देखियो पैरामिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस के कारण जो है मम्प्स या गलसुआ रोग होता है। देखिए ये कौन सा विषाणु होता है, आरएनए विषाणु होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि मम्प्स और गलसुआ रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु कौन से होते हैं, तो आरएनए विषाणु होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए लक्षण क्या होता है, रोगी के लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, और देखिए बुखार रहने लगता है, और मुख खोलने में क्या होती है, परेशानी होती है। ये सब जो है गलसुआ का क्या है, लक्षण है। तो इस बात को आप लोग याद रखिए। देखिए वयस्कों में इस रोग के कारण विरसन तथा अंडाशय में सूजन आती है। वयस्क जो होता है, वयस्क में अगर जो है मम्प्स रोग हो जाए तो उसके विरसन और अंडाशय में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। देखिए अब देखिए ये रोग है, नेक्स्ट रोग है निफा वायरस। देखिए निफा वायरस में क्या होता है, तो देखिए निफा वायरस जो है, निफा वायरस जो है जानवरों में कौन सी जानवर, चमगादड़ और सुअर के संपर्क में आने से इंसानों में फैलता है। तो देखिए निफा वायरस जो है चमगादड़ और सुअर के संपर्क में आने से इंसानों में फैलता है, यानी जानवरों से इंसान में फैलता है। निफा वायरस जो है जानवरों से इंसान में फैलता है। वाहक क्या होता है, निफा वायरस का वाहक होता है फ्रूट बेटर्स यानी चमगादड़। आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि निफा वायरस का जो है वाहक क्या होता है, फ्रूट बेटर्स जो है चमगादड़ होता है। ठीक है, देखिए लक्षण क्या होता है, इसका लक्षण होता है गंभीर रूप से बीमार करता है, मतलब रोगी को जो है गंभीर रूप से, काफी गंभीर रूप से निफा वायरस बीमार करता है। देखिए पहली बार जो है 1998 में मलेशिया में शुरू हुई थी। तो देखिए पहली बार निफा वायरस की शुरुआत कहाँ हुआ था, 1998 में हुआ था। कहाँ में हुआ था, मलेशिया में हुआ था। इस बात को अभी याद, आप लोग याद रखिएगा। देखिए भारत में नीफ वायरस का प्रकोप जनवरी फरवरी 2001 में जो है कहाँ पर देखने के लिए मिला, जनवरी फरवरी 2001 में सिलीगुड़ी में देखने को मिला, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखिए अप्रैल 2007 को नादिया पश्चिम बंगाल, दो स्थानों पर जो है निफा वायरस देखने के लिए मिला। केस जिसमें 5 केस हुआ था और मृत्यु भी 5 हो गया था। फर्स्ट में सिलीगुड़ी में, और सेकंड में देखिए कितना हुआ था, केस 66 हुआ था, जिसमें मृत्यु कितना हो गया था, 45 हो गया। तो देखिए निफा वायरस से संबंधित इतना बात याद रखेगा। और देखिए निफा वायरस से संबंधित अभी देखिए तत्काल में जो है 2023 में 2023 में अगस्त में, माह अगस्त में जो निफा वायरस किस राज्य में फैल रहा है, इसको आप लोग उस राज्य का नाम जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए कि निफा वायरस जो है अगस्त 2023 में किस राज्य में निफा वायरस का प्रकोप जो है देखने को मिला है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट रोग में। तो नेक्स्ट रोग है इबोला वायरस। तो देखिए इबोला वायरस जो है पश्चिमी अफ्रीका से फैलकर दिल्ली तक आ गया, यानी कि इबोला वायरस की शुरुआत जो हुआ था कहाँ से हुआ था, पश्चिमी अफ्रीका से हुआ, और पश्चिमी अफ्रीका से फैलकर वो कहाँ तक आ गया, दिल्ली तक आ गया। देखिए 5 टाइप इबोला वायरस का जो है 5 टाइप का टाइप होता है। पहला देखिए जायर इबोला 68%, सूडान इबोला 53%, रेस्टोन इबोला 0%। नेक्स्ट देखिए बूंदी बुगिया इबोला 27% और देखिए तार इबोला 0%। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि इबोला वायरस जो है पश्चिमी अफ्रीका से फैला था सबसे पहले, और वहां से फैलकर ये दिल्ली तक आ गए। उसके बाद देखो ट्रेकोमा, ट्रेकोमा के में क्या होता है कि यह आंख की कॉर्निया को का रोग है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कॉर्निया रोग किसको प्रभावित करता है, तो आंख का जो कॉर्निया भाग होता है उसको जो है ट्रेकोमा प्रभावित करता है। देखिए इससे कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे रोगी निद्राग्रस्त लगते हैं। मतलब ट्रेकोमा जो रोग जिस रोगी को हो जाता है वो हमेशा निद्राग्रस्त, वो हमेशा सोते हुए लगता है कि हमेशा सो रहे हैं। अगर कहीं पर खड़े भी हैं तो लगेगा कि ये सो रहे हैं। तो ये लक्षण होता है किसका, ट्रेकोमा रोग का।
तो ट्रेकोमा रोग से संबंधित इतना ही बात आप लोग याद रखिएगा। और मेन पॉइंट ये है कि ट्रेकोमा रोग में जो है किसको प्रभावित करता है, आँख की जो कॉर्निया जो होता है इसको प्रभावित करता है ट्रेकोमा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और देखिए ट्रेकोमा से क्या हो जाता है कि कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है। देखिए, अब देखिए विषाणु से विषाणु से होने वाले रोग को जो है ट्रिक से याद रखेंगे कि विषाणु से कौन-कौन से रोग होते हैं, ठीक है? तो देखिए ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गए। तो इससे जो है विषाणु से समझेंगे कि विषाणु के द्वारा कौन-कौन से रोग होता है, तो उसको समझेंगे इस ट्रिक से, रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गए। तो देखिए रे से, तो रेखा का जो पहला अक्षर रे है, तो रे से हो गया रेबीज, खा से हो गया खसरा, उसके बाद ह से हो गया हर्पिस, में से हो गया मेनिंजाइटिस, क करके, तो देखिए ही पहले है, ही से हो गया हेपेटाइटिस, ट से होगा ट्रेकोमा। देखिए करके जो है यहाँ पर जो है करके ये साइलेंट है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको साइलेंट है। उसके बाद पो से हो गया पोलियो। उसके बाद देखिए ए से कौन सा रोग हो गया, ए से हो गया एड्स। उसके बाद देखिए क्या है, चे से हो गया चेचक। उसके बाद है छो, कोई छो से हो गया छोटी माता देखिए। उसके बाद देखिए छोर मतलब रो से कौन सी हो गया, रो से डेंगू ज्वर। उसके बाद देखिए गो से हो गया गलरोध, और लास्ट में देखिए है लास्ट में देखिए ई है यहाँ पर। तो ई से कौन सा रोग हुआ, इन्फ्लुएंजा। तो देखिए, तो आज का सेशन को हम यहीं पर रखेंगे। यदि आप लोग को सेशन अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।